लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत के राज्यों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 उद्घाटन कार्यक्रम में नए भारत को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लोगों को राहत पहुंचाना और विकास की नई ऊंचाइयों को छूना, ये दोनों ही निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा है। पिछले 11-12 वर्षों में हर क्षेत्र में नए भारत को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं और आज हमें विभिन्न क्षेत्रों के इसके सकारात्मक परिणाम देख रहे हैं। पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के बॉटल नेक के रूप में। दिल्ली में बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और उसके भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और मैं उसमें शामिल हुआ था। फिर कल मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बैठक हुई थी। मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठता है जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, तो चाहे वह राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, विपक्षी पार्टियां हों या सत्ताधारी पार्टियां, सभी को एक साथ आना चाहिए और एक ही सोच और इरादे के साथ काम करना चाहिए। सोच एक मंशा के साथ काम करें। हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे सरकार के साथ भिन्न मत हो सकता है, कई सारी हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर जब देश की बात आती है, देश की अखंडता की बात आती है और 140 करोड़ देशवासियों की बात आती है, तब हम सब एकजुट हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो नेशनल प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए वो मजबूती से हो, ताकि अगर कोई भी इवेंचुअलिटीज होती हैं बिकॉज ऑफ प्राइस राइज, ऑयल, एलपीजी एंड अदर्स, उसके लिए हम सब तत्पर रहें और तैयार रहें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक मंदिर में ट्रांसजेंडर के वेश में खुश रहे एक बांग्लादेशी चादर के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैंने इस घटना के बारे में सुना है, लेकिन इसकी पुष्टि होने की जरूरत है। अगर ये घटना सच है तो यह खुफिया तंत्र की बहुत बड़ी चूक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बांग्लादेशी नागरिक है। जयराम ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा है कि बांग्लादेशी लोग धार्मिक स्थलों समेत कई संवेदनशील जगहों पर घूम रहे हैं। ये लोगों की धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं और इस तरह से लोगों से पैसे भी वसूल रहे हैं। बड़ी बात है कि देश का होता तो भी हम मानते हैं, जो बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी ऐसे सेंसिटिव जगह जा करके, जहां धार्मिक स्थान है हमारे, वहां जा करके धार्मिक भावनाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन करके जो है वो लोगों से इस प्रकार से पैसे भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ में वहां जा करके सारी चीजें जिस प्रकार से कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस का विषय है तो ये इसमें जानकारी ये भी लेनी चाहिए कि भी उसके पीछे कुछ और तो। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में बिजली समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती बिजली दरों, अनियमित बिजली कटौती और ऊंचे बिलों के खिलाफ आवाज उठाई। श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग की नीतियों का विरोध करते हुए नारेबाजी की और सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की है। ऑलरेडी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट रेट से डबल है, मुल्क के पर कैपिटा इनकम से निस्फ है। यहाँ के हालात बहुत खराब है। हम उमर साहब से बड़े बड़े वादे पूरा करने के लिए आज नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम अपनी इस आवाम को राहत पहुंचाए, इस आवाम को इस जुल्म तशद्दुद का शिकार न बनाए और इस आवाम को राहत दे दे। आवाम इस वक्त परेशान है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।